नमस्कार। आज हम स्वामी दयानंद सरस्वती के राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करेंगे। उन्होंने वेदों में वर्णित राजनीतिक सूत्रों और मनुस्मृति के राजनीतिक दृष्टिकोण को अपने राजनीतिक चिंतन का आधार बनाया है, किंतु उन्होंने इस राजनीतिक दृष्टिकोण को यथारूप स्वीकार करने की बजाय स्वयं अपने दृष्टिकोण के साथ उसका सामंजस्य स्थापित करते हुए मौलिक राजनीतिक चिंतन प्रस्तुत किया है। स्वामी जी ने एक राजनीतिक चिंतन के रूप में विधिवत रूप में किन्हीं राजनीतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन नहीं किया, लेकिन धार्मिक और सामाजिक जीवन के साथ राजनीति भी उनका विचार विषय रहा है। वे देश की राजनीतिक परिस्थितियों के प्रति पूर्णतः जागरूक थे। अपनी रचनाओं में राजनीति से संबंधित जो भी कुछ लिखा, उसी को सामूहिक रूप से उनका राजनीतिक चिंतन कहा जा सकता है। अब हम देखेंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने निम्नांकित बिंदुओं के आधार पर अपना राजनीतिक योगदान दिया है। नंबर 1, मर्यादित शासन व्यवस्था का आग्रह। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वंशानुगत राजतंत्र का निषेध करते हुए स्पष्ट शब्दों में घोषित किया है कि उत्तम नैतिक गुणों से युक्त, प्रजा पालन के प्रति प्रतिबद्ध तथा राजकीय कार्यों के निर्वाह में सक्षम व्यक्ति प्रजा की सम्मति से ही शासक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। दयानंद ने शासन की समस्त शक्तियां किसी एक व्यक्ति को प्रदान करने का विरोध करते हुए राजकीय शक्ति के संस्थागत स्वरूप पर बल दिया है। इस संबंध में उन्होंने 3 संस्थाओं की कल्पना की थी: विधानसभा, राज्यसभा तथा धर्मसभा। इन 3 सभाओं की कल्पना शासन के 3 निकायों, व्यवस्थापिका जिसे लेजिस्लेचर कहते हैं, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका जुडिशरी के रूप में की गई है, और इन तीनों सभाओं का गठन चुनाव के आधार पर होना चाहिए। सत्यार्थ प्रकाश के 6 समोल्लास में दयानंद लिखते हैं कि सभाध्यक्ष या राजा को सभाओं के अधीन, तीनों सभाओं को अपने कार्यों के सुचारू निष्पादन हेतु सभापति के रूप में राजाओं के अधीन तथा सभाध्यक्ष और सभाओं को प्रजा के अधीन रहना चाहिए। इस प्रकार स्वामी जी का लक्ष्य है प्रत्येक स्थिति में शासन की शक्ति का मर्यादित प्रयोग। नेक्स्ट है स्वतंत्रता और समानता के लिए आग्रह। दयानंद का विचार है कि व्यक्ति आत्मोन्नति के प्रयत्न कर सके, इसके लिए उसे पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए ताकि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सके। लेकिन व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए दयानंद स्वच्छंदता के समर्थक नहीं थे। वे व्यक्ति के आचरण के सामाजिक नियमन की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं। उन्होंने जिस व्यवस्था की कल्पना की है, स्वतंत्रता के साथ ही समानता उसका मूल आधार है। इस व्यवस्था में श्रेष्ठ जीवन के लिए आवश्यक सभी अधिकार लिंग, जन्म, जाति, धर्म और संपत्ति आदि के भेदभाव के बिना सभी व्यक्तियों को प्राप्त होने चाहिए। इस प्रकार स्वामी दयानंद सरस्वती लोकतंत्र के मूल आदर्श स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व में विश्वास व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट है राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप का प्रतिपादन। राज्य के कार्य क्षेत्र के संबंध में स्वामी दयानंद सरस्वती ने मनु, कौटिल्य आदि के इस विचार को स्वीकार किया है कि अप्राप्त की प्राप्ति, प्राप्त के संरक्षण,
संरक्षित के संवर्धन और संवर्धित के पात्रता के अनुरूप समुदाय में न्याय सम्मत वितरण राज्य का मूल प्रयोजन है। दयानंद ने स्पष्ट किया कि शासक प्रजा के कल्याण और उसकी सुरक्षा के प्रति समर्पित रहकर ही प्रजा की स्वाभाविक आज्ञाकारिता प्राप्त कर सकता है तथा शासन की प्रभावशीलता के प्रति आश्वस्त हो सकता है। नेक्स्ट है सत्ता के विकेंद्रीकरण और ग्राम प्रशासन। सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने लिखा है, राज्य में 2, 3, 5 और 100 ग्रामों के बीच एक प्रशासनिक कार्यालय रखा जाए जिसमें आवश्यकतानुसार योग्य सरकारी अधिकारी हों जो राज्य के सब कार्यों को पूर्ण करें। एक एक ग्राम में एक एक प्रधान पुरुष रखें, उन्हीं 10 ग्रामों के ऊपर दूसरा, उन्हीं 20 ग्रामों के ऊपर तीसरा, उन्हीं 100 ग्रामों के ऊपर चौथा और उन्हीं 1000 ग्रामों के ऊपर 5वां पुरुष रखें। इसके साथ ही प्रशासन की इन सभी इकाइयों को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाए। नेक्स्ट है सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था का आग्रह। राज्य के कार्य बहुत अधिक और व्यापक एवं महत्वपूर्ण है तथा वे कार्य उचित रूप से तभी संपन्न किए जा सकते हैं जब समुचित संख्या में सुयोग्य और कर्मठ पदाधिकारी नियुक्त किए जाएं। अतः दयानंद ने इस बात पर विशेष बल दिया है कि शासन के प्रत्येक स्तर पर समुचित संख्या में सुयोग्य पदाधिकारियों को नियुक्त किया जाए। इसके साथ ही इन अधिकारियों के कार्यों, शक्तियों, दायित्वों को भी भली भांति परिभाषित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है न्याय और दंड व्यवस्था व कर व्यवस्था। स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार न्याय राज्य का एक अति महत्वपूर्ण दायित्व है। मनुस्मृति के विचार को अपनाते हुए दयानंद ने अपेक्षा की है कि न्यायिक शक्ति का उपयोग धर्म के अनुकूल व पक्षपात रहित होकर किया जाना चाहिए। उनके अनुसार धर्मसभा सर्वोच्च न्यायिक निकाय है तथा उन्होंने अपेक्षा की है कि उसके द्वारा दिए गए आदेशों को अंतिम व अनुल्लंघनीय समझा जाना चाहिए। दयानंद ने विचार व्यक्त किया है कि न्यायिक निर्णय विधि के सिद्धांतों, परीक्षित साक्ष्यों तथा अन्य वस्तुनिष्ठ आधारों पर ही आधारित होने चाहिए। स्वामी जी ने कर व्यवस्था के संबंध में भी सामान्यतः मनुस्मृति में प्रतिपादित विचारों का ही समर्थन किया है। उनका विचार है कि कर लगाने के प्रसंग में शासन के द्वारा प्रजा के हितों को सर्वोच्च महत्व दिया जाना चाहिए तथा प्रजा पर अधिक मात्रा में या अनावश्यक कर नहीं लगाए जाने चाहिए। नेक्स्ट है अंतर्राज्यीय संबंध, सैन्य व्यवस्था और युद्ध। स्वामी दयानंद सरस्वती ने राज्य की सुदृढ़ता पर विशेष बल देते हुए संगठित चक्रवर्ती साम्राज्य की परिकल्पना की है। वैदेशिक संबंधों के संचालन में जनता के हित और राष्ट्रीय हित को ही सर्वोच्च महत्व दिया जाना चाहिए। उन्होंने शासन से अपेक्षा की है कि वह सुदृढ़ और सुसंगठित दूत व्यवस्था, राजदूतों आदि की नियुक्ति और गुप्तचर व्यवस्था को अपनावे जिससे कि शासक को अन्य राज्यों की गतिविधियों आदि का निरंतर ज्ञान होता रहे तथा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर वह तर्कसंगत, व्यवहारिक और राज्य के लिए हितकारी नीतियां अपना सके। नेक्स्ट है सार्वभौम मानवतावाद, यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म अथवा अंतर्राष्ट्रवाद के जनक। स्वामी जी हिंदू पुनरुत्थानवाद के प्रतीक थे, भारतीय राष्ट्रवाद के पुजारी थे, लेकिन इसके साथ ही उनके हृदय में संपूर्ण विश्व के लिए सद्भाव था। वे वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा को मानते थे और इस दृष्टि से वे सार्वभौम मानवतावाद के पुजारी थे। उन्होंने इस्लाम और ईसाई मतों का खंडन किया था, लेकिन इस कार्य में न तो किसी प्रकार का संकुचित दृष्टिकोण था और न ही कोई
द्वेष भाव। इसके अतिरिक्त स्वामी दयानंद तो धार्मिक सत्य की खोज में संलग्न थे। उन्होंने अपने अध्ययन तथा चिंतन के क्रम में वैदिक धर्म को ही प्राणी मात्र के लिए सबसे अधिक हितकारी पाया। अतः उन्होंने प्राणी मात्र को वैदिक धर्म की ओर अनुप्रेरित किया। उनका उद्देश्य मानव मात्र की मुक्ति था। दयानंद में मानवता और विश्व बंधुत्व के प्रति अद्भुत लगन थी और उसकी पूर्ति की दिशा में कार्य करने में उन्हें सदैव प्रसन्नता होती थी। धन्यवाद।